का फॉर्म भरा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने इसे क्लियर किया क्लियर है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका था। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर किया है इसके। और चूंकि आजकल दरोगा के एग्जाम्स के जो कट ऑफ हो गए हैं ना, काफी हाई हो गए पहले की तुलना में। इसलिए क्वेश्चन जो होते हैं एक लेवल के होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की आवश्यकता। कुछ बुक्स होते हैं उसी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो उन सब चीजों से भी अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, यू कैन डू। के दौरान मैं 1 महीना लगातार सुबह 10 किलोमीटर और शाम को 10 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग किया मैंने। सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग मतलब नॉर्मल जिस तरीका से चला जाता हाँ, वॉकिंग। है जी। मतलब इन वन डे 20 किलोमीटर वॉकिंग पर डे। और वो जो मैंने किया रन किया, कुछ घटना चक्र की बुक्स पढ़े मैंने, सर के मटेरियल्स पढ़े। हाँ, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी थी, मॉडर्न वगैरह की। और बुक पे बहुत ज़्यादा फोकस मैंने नहीं किया था, सर के मटेरियल्स के अलावा। मैं श्रेय आईएएस को जानती हूँ ना, वहाँ पे अगर कोई ऐसे बच्चे आ जाए जो अपने आप को बता दे कि मैं मेरे पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, श्रेय आईएएस कभी भी उनको नहीं छोड़ती। मैंने ऐसा देखा है बहुत लोगों को जहाँ पे सर ने हेल्प किया है। तो फर्स्टली मैं उनका नाम लूंगी, सेकेंडली ऑनलाइन। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ सुजाता जी हैं और इनसे जानेंगे कैसे ये दरोगा बनी, किन किन बुक का अध्ययन की, कहां किस संस्थान में पढ़ी थी या सेल्फ स्टडी की थी या कैसे फिजिकल की तैयारी की। जो भी आपका कमेंट था उसको संपूर्ण जानकारी यहां से लेंगे। दूसरी बात, इनके बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे। इनकी एक बच्ची है, उनको छोड़कर ये तैयारी करके आज आपके लिए मिसाल पेश कर रही हैं। सुजाता जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया है। और जहाँ तक रहा मेरी तैयारी की बात, तो मैंने अपनी तैयारी श्रेय आईएएस से शुरू की। जी। और कहीं दूसरी जगह मुझे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहीं दूसरी जगह नहीं गई। कहीं दूसरी जगह आप नहीं। प्रॉपर दरोगा की तैयारी की या बीपीएससी की तैयारी की? चूंकि श्रेय आईएएस का नाम लिया तो वहां तो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कराया जाता था, दरोगा का नहीं कराया जाता था। आप कौन सी तैयारी? एक्चुअली मैं बीपीएससी की ही तैयारी कर रही थी। इसी दरमियान जब वैकेंसी आई तो मैंने दरोगा का फॉर्म भरा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने इसे क्लियर किया क्लियर है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका हाँ, था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर किया है इसके। और चूंकि आजकल दरोगा के एग्जाम्स के जो कट ऑफ हो गए हैं ना, काफी हाई हो गए पहले की तुलना में। इसलिए क्वेश्चन जो होते हैं एक लेवल के होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तो बीपीएससी के जब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आप उस लेवल पे आप चले जाते हो कि बाकी सब एग्जाम्स आपको काफी आसान लगने लगते हैं। क्योंकि उसका लेवल काफी हाई होता है। तो उस दरमियान आपको अलग से कुछ भी फोर्स नहीं करना पड़ता अपने आप को कि किसी एग्जाम में बैठ रहे हो तो कुछ अलग मटेरियल्स पढ़नी है, कुछ अलग सेट्स लगाने हैं। ऐसे कुछ भी नहीं करने होते। मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने कुछ अलग से सेट्स नहीं लगाए। सर के जो मटेरियल्स थे मैंने वही पढ़ा। उन्होंने जो एग्जामिनेशंस यहाँ पे टेस्ट वगैरह लिया था वही मैंने किया। कुछ घटना चक्र की बुक्स पढ़े मैंने, सर के मटेरियल्स पढ़े। हाँ, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी थी, मॉडर्न वगैरह की। और बुक पे बहुत ज़्यादा फोकस मैंने नहीं किया था, सर के मटेरियल्स के अलावा। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, संपूर्ण जानकारी लेंगे। आप बताइए, बहुत सारे बिहार में खासकर देखा जाता था पहले, अब नहीं है, लेकिन बहुत लड़कियां ये सोचती हैं कि उनका काम केवल घर का खाना बनाना है, घर के अंदर रहना है। उस तरीका से चूंकि आप तो थोड़ा सा, आपकी बच्ची भी है बड़ी, कितना कठिनाई हुआ उन सब सारे चीजों को मैनेज करने में? देखिए, आज का जो समय है ना, 2023 चल रहा है। 2023 चल रहा 2023 चल रहा है। और ये जो विचार है ना, महिलाएं घर तक सीमित रहे, इनसे बाहर आने की जरूरत है। है। ये और मेरा विचार नहीं है, लोगों की अवधारणाएं हैं। नहीं, इनसे लोगों को बाहर आने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ पे हम महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं और आप इन सब सोच से घिरे रहेंगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और चूंकि सरकार ने 35% आरक्षण भी लड़कियों को प्लस 3% तीन ऐड परसेंट एक्स्ट्रा करेंगे, दी। 38% इसलिए दिया है कि आप पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। तो इसलिए इन सब सोचों से बाहर आना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग में जाते हैं ना, 1 साल की जो कठिन ट्रेनिंग रहती है, वहां पे सबसे पहले यही बोला जाता है कि आप दरोगा हो, जैसे लड़का और लड़की, नॉट दरोगी। ठीक है, वी ऑल आर दरोगा। डरोगा। हाँ, तो हम लोग दरोगा हैं। जब वहाँ पे फिजिकल्स, जब हम लोग 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं ना, तो बोलते हैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि आपको भी उन्हीं लोगों से डील करना है जहाँ पे वो लड़के दरोगा जाएंगे।
उनको जहाँ पे डील करना है, आप भी उन्हीं लोगों से डील करने वाले। फिर किस चीज़ की कमी और किस चीज़ में आपको थोड़ा-सा आराम दिया जाए कि आप कम करो, या इस तरह का कोई भी वहाँ पे मतलब किसी प्रकार का छूट आपको नहीं छूट मिला। नहीं दिया जाता है। हुँ, जो वो कर रहे हैं सेम टू सेम वर्क आपको भी करना होता है। तो इन सब चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि बहुत लोग बाहर आ रहे हैं। बहुत लोग आप आ रहे हैं। देखेंगे बहुत सारे गाँव के परिवेश से लड़कियाँ आ रहे हैं वहाँ पे, और वो कर रहे हैं, और किसी भी चीज़ में कम नहीं है, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, किसी भी चीज़ में कम नहीं है। और मुझे देख के तो आप मोटिवेट हो ही सकते हैं, मैं तो, आप लोग क्यों नहीं? हुँ। जो बच्चे या बच्चियाँ पटना नहीं आ सकते हैं या किसी शहर में संस्थान में नहीं जा सकते हैं चूँकि उनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है या जो लड़कियाँ शादीशुदा हैं, वो सोचती हैं कि बच्चे को पालते हुए कैसे तैयारी करें, उनको किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए? एक्चुअली सबसे पहले तो कि जो लोग गाँव से हैं, हुँ। वो पटना नहीं आ सकते। उनके लिए मैं छोटी सी एक एडवाइस दूंगी। एक तो मैं चूंकि मैं सिर्फ श्रेय आईएएस हाँ, को हाँ, जानती ठीक, हूँ, ठीक। तो श्रेय आईएएस के ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलते हैं, हुँ, जो काफी काफी उन लोगों को हेल्प कर सकता है दूर रह के। दूर है। ठीक है। और जहां तक मैं श्रेय आईएएस को जानती हूँ ना, वहां पे अगर कोई ऐसे बच्चे आ जाए जो अपने आप को बता दे कि मैं, मेरे पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, श्रेय आईएएस कभी भी उनको नहीं छोड़ती। मैंने ऐसा देखा है बहुत लोगों को, जहाँ पे सर ने हेल्प किया है। तो फर्स्टली मैं उनका नाम लूंगी, सेकेंडली ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं वो लोग। थर्ड, कि वो खुद से भी मेहनत, चूंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है ना एग्जाम की, आप ग्रेजुएट होते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इतना कैपेबल होते हो कि जो बुक्स में लिखा होता है उसको समझ उसको लें। समझ सको। चूंकि आप दूर हो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप फेस टू फेस पढ़ पाते हो देन बेस्ट। बट अगर आप दूर हो तो उस बुक को, जैसे लूसेंट है, घटना चक्र है, एनसीईआरटी की बुक्स है, न्यूज़पेपर है, वो सब अवेलेबल करके पढ़ सकते हो। बहुत सारी किताब की जरूरत नहीं होती। अगर ऐसा होता तो जैसे कहा जाता है ना, किताब वाले सबसे ज्यादा ज्ञानवान ज्ञान हो होते, गया। तो ऐसा नहीं है। कुछ बुक्स होते हैं उसी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। तो उन सब चीजों से भी अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, यू कैन डू। सबसे एक प्लस पॉइंट आपके साथ है कि आप परिवार को मैनेज करके यहाँ आई हैं। तो जो जिनका बच्चे-बच्चियाँ हैं, वो कैसे आप इनको मैनेज करती थी? थोड़ा इस पर बता दीजिए। चूँकि शादीशुदा मैं भी हूँ, और मैंने अपने करियर के, जो मैं इस पड़ाव में अभी हूँ, मैंने आफ्टर 10 इयर्स, मतलब शादी के, मैंने इसको रीस्टार्ट किया। क्योंकि मैं 10 प्राइवेट से, साल बाद आप हाँ, पढ़ी। क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में थी तो मेरा इन सब चीज़ों से, या जो जनरल कंपटीशन होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं था मेरा। तो मैंने एकदम जीरो से शुरू किया था। और चूँकि मेरे साथ शादीशुदा वाली कंडीशंस थी और हमारे बच्चे भी थे, तो आप बच्चों को रख के, जैसे आपके पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ समय आप अपने लिए निकालिए। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो उनको मोटिवेट कीजिए कि मुझे करना है, तो वे लोग आपको सपोर्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं देते, कुछ परिवार में होते हैं, बट आपको ये ढूंढना होगा कौन से लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है सास ससुर नहीं, माता पिता, भाई बहन, दैट्स योर वर्क कि हमें सपोर्ट कौन कर पाएगा उस वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये एक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आप इसको ढूंढे कि हमारे लिए रास्ता कैसे बनेगा, कैसे मैं इसको मैनेज करूँ। क्योंकि समय तो 24 आवर ही है, इसमें आपको घर में खाना बनाना है, अगर घर में रहते हो तो खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, पढ़ाना लिखाना है, पर थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें, क्योंकि आप ये किसी और के लिए नहीं कर रहे नहीं ना, कर रहे। आप खुद के लिए कर रहे हैं, तो ये आपको करना होगा। आप आपका जब रिजल्ट पीटी का आया, तो उसी समय से आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दिए थे या फिर आप मेंस वगैरह आने के बाद किए या किसी ट्रेनर का सहयोग लिए? फिजिकल के लिए आप क्या किए? एक्चुअली मैंने फिजिकल की तैयारी पीटी के बाद नहीं किया हुँ। था। पीटी के बाद मैंने मेंस दिया। चूंकि मेंस के लिए भी मैंने बताया कि अलग से मैंने कुछ नहीं किया, ये जो हाँ, पढ़ जो रही थी पीटी के पढ़ लिए रही, आप पढ़ रहे हाँ थे वही वही बताइए। पढ़ा मैंने। सिर्फ थोड़ा मैथ्स वगैरह ऐड होते, पर वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहते टफ, तो ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं रहते। तो आफ्टर मेंस, जब मैंने मेंस दिया था ना, एट दैट टाइम मुझे क्लियर था कि मेरा मेंस हो जाए। हो जाएगा। और अगर मैंने इतना बनाया था कि मुझे पता था कि मेंस क्लियर हो गया है, तो अगर मैं फिजिकल क्लियर कर लूँ ना तो मेरा मेरिट भी बनेगा, इतनी कॉन्फिडेंस थी मुझे। बट फिजिकल, जो कि लड़कियों के लिए एक, मतलब अभी के सिनारियो में जहाँ के बिहार में स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता,
इस स्थिति में लड़कियों के लिए फिजिकल एक टफ जॉब हो क्योंकि जाती है बैठ कि के वो केवल चूंकि वो पढ़ती है। पढ़ती है बैठ के घर पे काम करती है, बाहर निकलना भी नहीं होता है, वॉकिंग्स रनिंग इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है, स्कूल पीरियड में भी उनका इन सब चीजों के साथ बहुत कम अटैचमेंट होती है। तो एट दैट टाइम, बट जब आप मेंस क्लियर करते हो, आपको ये मालूम होता है कि आप मेंस क्लियर कर लोगे, उस समय एक आपके अंदर खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होते हैं फर्स्टली, कि आपके अंदर कि हाँ मैं कर लूंगी। दूसरा चीज की एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता तो होती ही है, हुँ, कि आप सही ट्रेनर के पास पहुंचो, तो आपका जो बॉडी होता है ना, कि आपका कौन से बॉडी पार्ट्स वीक है स्ट्रांग है जहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क किया जाए, तो वो चीजों पे अगर वो ध्यान दे प्रॉपरली तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, तो फिजिकल के दौरान मैं 1 महीना लगातार सुबह 10 किलोमीटर और शाम को 10 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग, मतलब एक, नॉर्मल जिस तरीक़ा से चला जाता हाँ वॉकिंग, है। जी। मतलब इन वन डे हुँ। 20 किलोमीटर वॉकिंग पर डे। और वो जो मैंने किया, रनिंग नहीं किया, और जब मैंने टाइमिंग फर्स्ट टाइम चेक किया तो मैं टाइम के अंदर थी। ठीक है, मैंने कोई भी दौड़ नहीं लगाई उस समय। उसके बाद हाँ, उसको साफ करने के लिए मैं विदिन टाइम थी, बट उसको और कम करने के कम। लिए फिर मैं डेली नहीं दौड़ा करती थी, मैं वॉकिंग पे ही ज्यादा फोकस करती थी, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि क्या होता था ना, जब आप दौड़ते हो बहुत रोज रोज, तो आपके पैर को जर्क हो जाता है, कभी घुटना पेन हो रहा है, कभी नीचे पेन हो रहा है, कभी काफ मसल में पेन हो रहा है, ऐसे बहुत सारे पेन हो जाते हैं। तो मैं वॉकिंग वॉकिंग, तो वो जब आप वॉक करते हो ना, तो आपके जो स्टेप्स होते हैं वो खुलने लगते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। मैं अभी भी आपके साथ चलूंगी ना, तो मैं आगे चलूंगी, आप पीछे रह जाओगे। हुँ। तो ये होते हैं, वॉकिंग का असर होता है। ऐसे लगने को लगता है कि आप दौड़े नहीं अभी भी, तो कैसे दौड़ रहे हो, बट ये एक तरह से साइंटिफिक, क्योंकि आप कंटिन्यूअस उसमें प्रोसेस में हो तो वो कर सकते हो विद इन टाइम। सेकेंड, आपका टेस्ट में हाई जंप होता है, तो हाई जंप 3 फीट जो होते हैं ना, बहुत इश्यूज नहीं होते हैं, पर कुछ लड़कियों को इश्यूज होते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियों का हुँ, हाइट कम हाइट होते हैं, थोड़ा-सा हाँ छोटा हो। थोड़ा सा कम है। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर वे में, क्योंकि उसके 3 4 मेथड्स होते हैं, वो करोगे तो बहुत क्लियर होगा। मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं था, फर्स्ट डे मैं कर रही थी, मुझे उसमें बेसिकली प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ को मैंने देखा है होते हैं, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग के तहत करोगे तो हो जाएगा। और लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में थोड़ा मेहनत होता है, क्योंकि वो 9 फीट की डिच होते हैं ना, तो 9 फीट के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होता है, उसके लिए आप स्प्लिंट वगैरह लगाओ तो आपका वो पैर खुलेगा। मेडिकल में आप लोगों का कलर कोई कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होता है, वो सब चेक होता है क्या? हाँ, वो सब वो होता सारी है। कुछ चेक करते हैं वो मेडिकल में। मेडिकल का कोई, वैसे आप जब जाते हो फिजिकल ये सब करके, तो मेडिकल ब्लाइंडनेस वाले जो केसेस होती है हुँ, कुछ के लिए होते हैं, और वो जेनेटिकली जाते हैं, हुँ, तो उसमें आप में और हम कुछ कर भी नहीं सकते उसमें, क्योंकि वो हुँ, हेरिडेटरी होते हैं, तो उसमें दैट्स कुछ नॉट मैटर कि उसका कोई प्रॉब्लम। बाकी सारा कुछ वो चेक करते हैं, एज नॉर्मल चेक करते हैं कि आप सब ठीक हो, उसमें परेशानी नहीं। सबसे ज़्यादा कमेंट आया था लड़की लोगों का एक सवाल को लेकर कि जो दरोगा का जॉब है या बिहार पुलिस का जॉब है यानी डिफेंस में जो देखा जाए, थोड़ा-सा लड़कियाँ अपने आप को वहाँ सुरक्षित नहीं समझ पाती है, जो मतलब उन लोगों का कमेंट था। इसको लेकर आप कैसे देखती हैं? आपके साथ कोई समस्या या किसी प्रकार का भिन्नता वगैरह आप देखने को मिलता है क्या? नहीं, जहाँ तक भिन्नता की बात है, कोई भिन्नता नहीं होती। जब फिजिकल वर्कआउट में कोई भिन्नता नहीं हुँ, होती, तो उन सब चीजों में भी भिन्नता नहीं आती। रहा बात कि वहां पे जॉब में क्या दिक्कत है, तो आप जब डर चुन, के नहीं जा पाती हैं लड़कियाँ, नहीं क्या चीज़ वही वहाँ? मैं बोल रही हूँ, जब आपको ऐसा लगे कि सबसे पहले तो आप चयन कर रहे हो हुँ, पुलिस पुलिस। डिपार्टमेंट या डिफेंस आर्मी जो भी है, तो फ्रॉम हियर, मेंटली, मेंटली आपको स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि आप जब खुद ही डरे रहोगे तो आप बाकी लोगों को कैसे सेफ्टी दोगे। अगर मेरे अंदर डर समाया है और 4 लोग यहाँ पे परेशान घूम रहे हैं, उनको उम्मीदें हैं आपसे, तो आपको मेंटली आपको स्ट्रांग होना होगा, तभी आप इस तरह के प्रोफाइल में आए, अदरवाइज नहीं आए। अदरवाइज बहुत सारे और प्रोफाइल्स हैं, आप बैंकिंग जा सकते हैं, टीचिंग जा सकते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन सकते हैं, बट ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, वी आर गोइंग टू सर्व द पीपल्स, हम लोग पीपल को सर्व करने जा रहे हैं। इट्स, खुद अपने पर हाँ खुद ही नहीं, अगर हम कॉन्फिडेंस रहेंगे, हुँ, खुद डरे रहेंगे कि मेरा क्या होगा, देन बाकी लोगों का क्या, क्या हो? क्या ये चीजें सबसे पहले तो आपको मेंटल ये होना चाहिए। सेकंड थिंग कि आपको फिजिकली जब आप ट्रेनिंग में जाओगे ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर देंगे वो लोग, कि आपको डर वर कुछ नहीं लगेगा। ये जब आप सुबह 4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आप उस शेड्यूल में बंधते हो, और वहां पे ना तो आपके पेरेंट्स होते हैं ना बच्चे होते हैं, सबके सब आपके जैसे ही लोग होते हैं, तो आप एक दूसरे को देख के भी मोटिवेट होते हैं और इतना हार्ड वर्क करवाते हैं कि ये डर वर की चीजें चली जाती है। और
कुछ अंतर नहीं, जैसे कि आप जॉब प्रोफाइल में गए वहां पे थाने में तो आपको दिक्कत महसूस होगा, ऐसा नहीं है। आजकल इतनी लड़कियां आ गई है। एक पहले का सिनारियो था जब लड़कियां कम जाती थी, दो चार गिने चुने रहती थी। आजकल तो आप खुद ही देख रहे हो रिजर्वेशंस कितने, हर थाने में दो चार मिल जाएंगे। और लड़कियां आज अगर डरे तो कैसा है ना, हमारे रूल्स रेगुलेशंस भी ऐसे आईपीसी सीआरपीसी में कि अगर कोई महिला के साथ कुछ हुई है घटनाएं, तो वहां पे एक महिला ऑफिसर जरूरी है, जरूरी है। फॉर दैट अब इतनी संख्या में भर्तियां हो गई है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ही डर जाओगे तो फिर उन महिलाओं का क्या, कैसे अ, चलेगा? आप सफल हुई हैं, सफलता के लिए 2-3 व्यक्ति किनको आप श्रेय देना चाहिएगा सफलता का सबसे बड़ा? फर्स्टली सी हुँ। सियर ये हमारी बेटी है। एक्चुअली ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि इसने मुझे पढ़ने में मदद किया या फिर, बट इसने जो सपोर्ट किया वो कोई नहीं कर सकता। अगर इसकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं नहीं कर पाती। सेकंड हमारी फैमिली, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि हाँ जाओ करो। और थर्ड हमारे गुरुजी दुर्गेश सर, उनके बिना तो मैं कर ही नहीं पाती। उनकी डायरेक्शंस जो थे, मैं अभी सर को ही बता रही थी थोड़ी देर पहले जब मेरी बात हुई थी उनसे, तो कि अगर मुझे पूरब में जाना हो सपोज और मैं पश्चिम में जा रही हूँ, बहुत मेहनत कर करके जा रही हूँ, तो क्या मुझे कभी पूरब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो पूरब में जब जाना हो और आप पूरब में जा रहे हो और किसी का गाइडेंस मिले, मान लो कि आप पूरब में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, अब बाइक मिल गई तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, हवाई जहाज मिल गई तो और जल्दी पहुंच जाओगे। दैट काइंड ऑफ थिंग। ये बूस्टर डोज है, आप ले लो और उड़ जाओ। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इतना समय निकाल पाई। थैंक यू आप लोगों का। और यदि इसके बावजूद भी किसी भी अभ्यर्थी के मन में जो दरोगा की तैयारी करते हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके मन में प्रश्न हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये इंटरव्यू लेने का एक मकसद होता है कि आप जहाँ पे कमी महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार इन लोगों को जो समस्या हुआ, वह समस्या आपको ना हो, वहाँ पे आप थोड़ा-सा अच्छा कर पाएँ। बस जय हिंद, जय भारत, जय युवा।